हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर आईक्यू क्लासेस। यहाँ पर आईक्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाया था BACB क्लास 10th का अनुक्रमणी लेकर आया था, ठीक है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो है आज हमारा टॉपिक प्रत्यय। क्या है वो? आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। तो आज हम लोग प्रत्यय के बारे में बात करेंगे। देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ने के लिए है, कैसे इसको हम लोग सीखेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ आप लोगों को प्रत्यय, ठीक है। तो प्रत्यय में आप लोग देख रहे हैं, एक मिनट, इसमें आप लोग एक मिनट, चलिए। तो अब मैं शुरू करता हूं। तो इसमें आप लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले समझते हैं कि प्रत्यय कहते किसको है, ठीक है। प्रत्यय किसको कहते हैं? तो इसमें आप लोगों को मैं बता रहा हूं, लिखा हुआ देखिए सामने दिखाई पड़ रहा है कि सूत्र है संस्कृत में प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। बोलता है कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, मतलब कि ऐसे शब्दांश जो किसी धातु, संज्ञा, सर्वनाम आदि के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। फिर से समझेंगे, ऐसे शब्दांश जो किसी धातु, क्या हो जाएगा, जो किसी धातु के अंत में जुड़कर, कहाँ, जो किसी धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा उपसर्ग के बारे में। किसके बारे में? आप लोगों को पता होगा उपसर्ग के बारे में कि उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग जो होता है, हम लोग उपसर्ग में क्या करते हैं कि किसी भी धातु के पहले जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो वह भी जब धातु के पहले जुड़ता है तो उसमें अर्थ में परिवर्तन होता है। और प्रत्यय में क्या होता है कि शब्दांश के बाद में जुड़ता है, अंत में जुड़ता है, ठीक है ना। यहाँ भी जुड़ने के बाद इसके अर्थ में क्या होता है, तो इसके अर्थ में परिवर्तन होता है। तो लिखा बताया गया कि ऐसे शब्दांश जो किसी धातु, संज्ञा, सर्वनाम आदि के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, हमें आशा है। आगे मैं चलता हूँ। लिखा है कि प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। कितने हैं? तो प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है कृदंत प्रत्यय, दूसरा होता है कृदंत प्रत्यय को हम लोग कृत प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृदंत प्रत्यय को ही कृत प्रत्यय, मतलब कि क्रि मतलब होता है करना, मतलब कि जहाँ पे आप लोग क्रिया का बोध होगा उसे हम लोग कृदंत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। यह हुआ पहला प्रकार। और दूसरा प्रकार होता है तद्धित प्रत्यय। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, जो आप लोगों को सामने दिखाई पड़ रहा है। और आगे मैं चलता हूं, अब देखता हूं कि कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़े होते हैं, कहाँ होते हैं, जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़े होते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं कृदंत प्रत्यय, ठीक है। हमें आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। जैसे में तुमुन है, अनियर है, तबियत है, कतवा है, ल्यूट है आदि। इस तरह से हमारे एक कृदंत प्रत्यय के प्रकार हैं। क्या है ये? हमारे कृदंत प्रत्यय के प्रकार हैं। हमें आशा है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। तो आगे लिखा गया क्या? तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। कि अब तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जो प्रत्यय धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, मतलब कि धातु के छोड़ देंगे तो क्या क्या बनेगा? तो संज्ञा है, सर्वनाम है आदि के अंत में जुड़े होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसके प्रकार क्या होता है? जिसमें टाप प्रत्यय है, मतु प्रत्यय है, मैट प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय है आदि। मतलब इसके भी जो है हम लोगों को कम से कम 10-11 प्रकार के प्रत्यय यहाँ पे अध्ययन करने को है। जहाँ से कि 10th में कम से कम जो है 10 नंबर का, 10th में क्या होता है कि हम लोगों को 10 नंबर का इससे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं इसको एक बार क्लीन कर लेता हूँ, और क्लीन करने के बाद मैं आप लोग को यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ क्या, कि अब मैं शुरू करूंगा तुमुन प्रत्यय किसे कहते हैं, मतलब कि कृदंत प्रत्यय के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कृदंत प्रत्यय के प्रकार के बारे में। कृदंत प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं
और कौन कौन होते हैं उसके बारे में सब क्लीन कर ताकि आप लोगों को पढ़ने में लिखने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आगे चलता हूँ और आगे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा क्या, तो अब मैं आगे आप लोगों को सिखाऊंगा कृदंत प्रत्यय के पहला प्रकार होता है, प्रमुख प्रकार जो होता है उसे हम लोग सबसे पहले मैं लिखा हूँ आप लोगों के लिए तुमुन प्रत्यय। पहले क्या मैं बताया हूँ, पहले आप लोगों के लिए मैं बताया हूँ तुमुन प्रत्यय। ठीक है, तो तुमुन प्रत्यय मैं बताया हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि इसके बारे में सीखना है। ठीक है ना, तो एक बार इसको मैं आप जूम कर लेता हूँ और जूम करके मैं आपको जो हूँ इसको आपको नीचे दिखाने वाला हूँ। ए हो गया, देखिए ए हो गया हम लोगों का, क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का तुमुन प्रत्यय। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे तो बोलता है तुमुन प्रत्यय में कि तुमुन प्रत्यय इसका प्रयोग एक ही कर्ता द्वारा दो क्रियाओं के करने के लिए होता है। बोल रहा है कि तुमुन प्रत्यय किसे कहते हैं, तो इसका प्रयोग एक ही कर्ता के द्वारा, किसके द्वारा, एक ही कर्ता के द्वारा, ठीक है ना, दो क्रियाओं को करने के लिए किया जाता है, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके जुड़ने पर, मतलब किसके जुड़ने पर, तुमुन प्रत्यय के जुड़ने पर क्या होगा इसमें, कि तुमुन प्रत्यय के जुड़ने पर इसमें क्या होगा ना आपका, कि इसे जो है थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो जाएगा। तुम प्रत्यय के जोड़ने पर शब्द में सिर्फ तुम शेष, देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ कि शब्द में सिर्फ क्या बच जाएगा, तो शब्द में सिर्फ जो है तुम शेष बच जाता है। ठीक है ना, जब तुम शेष बच जाएगा तो इसका अर्थ होता है के लिए। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है के लिए। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि मैं गम प्लस, देखिए गम प्लस तुमुन लिखा, क्या लिखा, गम प्लस तुमुन लिखा। ठीक है ना, जब मैं गम प्लस तुमुन लिखूंगा इसमें तो यहाँ क्या हो जाएगा ना कि तुमुन में से हलंत ना हट जाएगा, क्या हो जाएगा, हलंत ना हट जाएगा और सिर्फ बच जाएगा ये क्या, तो ये बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा हम लोगों के लिए, वो बच जाएगा सिर्फ तुम। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हम लोगों के लिए गंतुम, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हम लोगों के लिए गंतुम। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ तो आगे बताया गया है, देखिए यहाँ पे लिखा है गम प्लस तुम से बनेगा गंतुम। गंतुम मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जाने के लिए। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जाने के लिए। ठीक है, अब इसमें अब आगे की मैं बात करता हूँ, इसमें मैं आगे की बात करता हूँ, इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ, क्लीन करने के बाद मैं आगे की बात करता हूँ। ठीक है, तो आगे में क्या है आप लोगों के लिए कि इसमें आगे में आपको यह है, बोलता है कि पा प्लस तुम, देखिए लिखा हुआ साफ, पा प्लस तुम से क्या बनेगा, ते बनेगा पातुम, क्या बनेगा, ये बनेगा आप लोगों के लिए पातुम। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आप लोगों के लिए पातुम। ठीक है, यहाँ तक हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, और जब समझ में आप लोगों को आ रहा है तो आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग लास्ट तक बने रहें। ठीक है, समझते रहें, सीखते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आगे लिखा हुआ है हन प्लस तुमुन। ठीक है, तो हन तुम मतलब क्या हो गया, मारने के लिए हो गया। पठ प्लस तुमुन से क्या होगा, तो पठतुम होगा। पठतुम मतलब क्या होता है, पढ़ने के लिए होता है। नी प्लस तुमुन से क्या होता है, तो होता है नेतु, मतलब ले जाने के लिए। मतलब आपको मैं साथ में हिंदी का अर्थ ही बता रहा हूँ। ठीक है, दाब, दाब मतलब होता है देना, मतलब दा क्रिया है, मतलब जितना मैं बता रहा हूँ सब क्रिया में लग रहा है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग किसे कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। तो दा प्लस तुमुन से बन गया दातु, मतलब कि देने के लिए। आगे है क्री प्लस तुमुन से क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा कर्तु, मतलब यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा करने के लिए। तो यह देखिए आप लोग का यह जो है बिल्कुल क्लीन हो गया। अब मैं आप लोग को समझाने का प्रयास किया था, जो आप लोग को समझा दिया है। अब इसका मैं अगला जो मैं लाने वाला हूँ, ठीक है ना, अगला जो मैं लाने वाला हूँ वो आपका कृदंत प्रत्यय का अगला प्रकार ही आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, कृदंत प्रत्यय का अगला प्रकार ही आएगा। वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में पढ़ाने का कष्ट कर रहा हूँ। मैं उसको ला देता हूँ ताकि आप लोगों को एक ही वीडियो में सभी चीज़ों को क्या किया, तो आप लोगों को कवर किया जाए। ठीक है, तो इसको मैं पहले क्या करूँगा कि इसको मैं अभी इसको यहाँ से हटा लेता हूँ। ठीक है, इसको क्या कर लूँगा, इसको यहाँ से हटा लूँगा, इसको साइड कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको अगला को मैं लाता हूँ आपके लिए। तो अगला जो हम लोगों का है वह अगला है आपको, ये देखिए ये हो गया अगला। इसको मैं यहाँ पे आप लोगों को ले आया। ठीक है ना, अब इसको मैं क्या करूँगा कि इसको मैं एक बार जूम कर देंगे। ठीक है ना, इसको मैं जब जूम कर दूँगा तो आप लोगों को क्या हो जाएगा कि आपको समझने में और पढ़ने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से हो गया। देखिए आप लोग यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, तो अब मैं इसको लॉक कर दूँगा। ठीक है ना, अब मैं इसको क्या करूँगा, तो अब मैं इसको लॉक करूँगा। एक मिनट, सॉरी, मैं पीछे चलता हूँ और इसको यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है,
इसको हटाया और इसको इरेज करूँ। देखिए थोड़ा सा पिक्चर भाग जा रहा है। मैं इसके लिए पहले इस पे कहीं ऐसे करता हूँ और उसके बाद क्या करूँगा, अच्छा देखिए अब मैं इसको लॉक कर दिया। ठीक है, अब मैं जब लॉक तो कर दिया बट हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया। इसको मैं यहाँ से लॉक कर दिया। चलिए अब मैं इसको बता रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखिए अगला है अन्य प्रत्यय। अगला क्या है, अन्य प्रत्यय। तो बोलता है कि इसका प्रयोग विधि लिंग लकार में किया जाता है। कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग विधि लिंग लकार में करते हैं। इसका अर्थ चाहिए होता है। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ चाहिए होता है। इसके जोड़ने पर शब्दों के अंत में अनाय, ठीक है ना, अनायह अनियह और अनियम शेष बच जाता है। ठीक है ना, आप लोगों को बिल्कुल दिखाई, देखिए साफ दिख रहा है। ठीक है ना, तो बोलता है कि इसके लगने पर, अन्य प्रत्यय को लगने पर क्या होता है कि इसके अंत में जो है अनियह अनियह और अनियम शेष बच जाता है। क्या बच जाता है, अगर अनियह अनियह और अनियम शेष बच जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं इसका कुछ एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए ये है धातु, ये है धातु, एक मिनट, ये है धातु, ये प्रत्यय, ये है पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है ना, मतलब कि इससे बनने वाले, अन्य प्रत्यय से बनने वाले जो धातु प्रत्यय जो बनेंगे वो तीनों लिंग में बनते हैं। ठीक है, पहला है पठ प्लस अन्य, मतलब पठ धातु हो गया, अन्य प्रत्यय, तो पठ प्लस अन्य लगाएगा तो बनेगा क्या, पठनीय बनेगा। पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए पठनीय, और नपुंसक लिंग के लिए बन जाएगा पठनीयम। क्या बन जाएगा, नपुंसक लिंग के लिए बन जाएगा पठनीयम। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जब आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया तो मैं अब इसके आगे बताता हूँ। ठीक है ना, आगे में क्या है, बोलता है गम प्लस अनियर से बन गया गमनीय, मतलब गमनीय गमनीय गमनीयम। कथ प्लस अनियर से बनेगा कथनीय कथनीय कथनीयम। क्री प्लस अनियर से क्या बनेगा, तो करनीय करनीयम करनीय। ठीक है, लिख प्लस अनियर से बनेगा लेखनीय लेखनीय और लेखनीयम। देखिए इसमें करना कुछ भी नहीं है, आप लोगों को क्या करना कि बस इसको समझिए और अपनी नोटबुक बनाइए। ठीक है ना, या नोटबुक नहीं बनाते हैं तो आपको मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम का मेरा जो चैनल है, ठीक है ना, टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे आप जाकर सर्च कीजिए, सेम जो आपको इस दिखाई पड़ रहा है यूट्यूब पे लोगो, IQ क्लासेस, क्या जाकर सर्च करना है आपको, IQ क्लासेस जाकर सर्च कीजिए, आपको वहाँ पर मेरा जो है आपको पूरा PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं इसमें बात करता हूँ कि लिख प्लस अनियर से बनेगा लेखनीय लेखनीय लेखनीयम। ठीक है, अब मैं इसी में आगे की मैं बात करता हूँ, तो इसको मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है ना, पहले क्या करूँगा, पहले मैं इसको जूम कर लूँगा ताकि आप लोगों को लिखने में क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है ना, इसको मैं लॉक खोल दिया, अब इसको ऊपर ले गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, अब यहाँ पे आता है हम लोगों का तबियत प्रत्यय। अब क्या आता है, अब हम लोग को आ रहा है तबियत प्रत्यय, इसको मैं लॉक कर दिया। अब देखिए तबियत प्रत्यय बोलता है, यह है तबियत प्रत्यय। ठीक है ना, ये मतलब कि कृदंत प्रत्यय का प्रकार, इसको बोलता है इसका प्रयोग जो है चाहिए के अर्थ में, मतलब कि तबियत प्रत्यय का प्रयोग भी चाहिए के अर्थ में किया जाता है। इस प्रत्यय के जुड़ने के बाद, मतलब कौन सा प्रत्यय, तबियत, कौन सा प्रत्यय, तबियत प्रत्यय के जुड़ने के बाद क्या होता है कि इसके अंत में सामान्यतः पुल्लिंग में तब्य, पुल्लिंग में क्या बचेगा, तब पुल्लिंग में आ जाएगा तब्य। ठीक है ना, मतलब विसर्ग लग जाएगा, तब्य हो जाएगा। स्त्रीलिंग की मैं बात करता हूँ तो स्त्रीलिंग में क्या होता है, स्त्रीलिंग में हो जाएगा तब्या, मतलब ता व या आकार या तब्या हो जाएगा। अगर वही मैं नपुंसक लिंग की बात करूँ तो किससे बात करता हूँ, अगर वही मैं नपुंसक लिंग का इसमें बात करता हूँ तो नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा कि इसमें आप लोगों को नहीं बन, मतलब नपुंसक लिंग में बन जाएगा तब्यम। क्या बन जाएगा, नपुंसक लिंग में हो जाएगा तब्यम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है धातु प्रत्यय पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, अब मैं दा मतलब कहने का मतलब मेरा है कि मैं जब दा धातु को यहाँ पे लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, जब मैं दा धातु को यहाँ पे लगाऊंगा ना तो वह क्या हो जाएगा, जैसे देखिए दा लिखे, ठीक है ना, और दा प्लस क्या लिखे, तो दा प्लस मैं लिख दिया तबियत प्रत्यय। क्या लिख दिया, दा प्लस तबियत जब मैं लिख देते क्या बन गया, ए बन गया दातव्य। क्या बन गया, ए बन गया दातव्य। ठीक है, आगे मैं स्त्रीलिंग की बात करूँ तो दातव्य हो गया, नपुंसक लिंग में दातव्यम हो गया। गम प्लस तबियत तो गंतव्य गंतव्य गंतव्यम। पाठ प्लस तबियत, मतलब इस तरह से तबियत प्रत्यय प्रत्येक क्रिया में लगाइएगा तो आपको जो है पुल्लिंग में तब्य
तब्या और तब्य, मतलब कि आपको पहचानने के लिए बिल्कुल आसान सा शब्द है। और तबियत प्रत्यय लगाइए और तब्य का उच्चारण हो रहा है, पठितव्य, दातव्य, गंतव्य है, कर्तव्य। इस तरह से आपको जब समझ में आ रहा है तो अब सीधा बोलिए कि इसमें जो है हम लोगों को तब्यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया। जैसे देखिए क्री प्लस तब्यत, ठीक है, तो बन गया कर्तव्यम, कर्तव्य, कर्तव्यम, कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्यम। पच, अगर मैं पच की बात करूँ तो पच प्लस तब्यत से बन गया वक्तव्य, ठीक है ना, वक्तव्य और वक्तव्यम। ये वच था, सॉरी पच नहीं वच, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वच, ठीक है ना, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया। ये हो गया वच, क्या है, ये है वच। वच मतलब होता है बोलना, क्या होता है, वच मतलब बोलना। जब वच में हम लोग तबियत प्रत्यय लगाएंगे, कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, जब वच में तबियत प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन जाएगा वक्तव्य। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हम लोगों को वक्तव्य, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसे हम लोग बोलते हैं तबियत प्रत्यय, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं इसके आगे की मैं बात करता हूँ, इसके आगे की मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों को, मैं इसको पहले तो लॉक खोल लेता हूँ, ठीक है। लॉक खोलने के बाद आपको मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है ना। और ऊपर ले जाने के बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसमें हम लोगों को कैसे समझना है, कैसे सीखना है, उसके बारे में अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए ताकि मैं इसे सही से कर लूँ। इसको सही से कर लेने के बाद मैं जो हूँ आपको बताऊँ, एक मिनट, कहाँ चला गया, ले आओ तब ना इसको, ओ माय गॉड। देखिए, चलिए कुछ दिखाए पर उसे सीखते हैं, फिर मैं इसको खोल करके आपको ऊपर करता हूँ, ठीक है। ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, चलिए इसको इधर सेट किए और इसको यहाँ से हटाए, ठीक है ना। इसको मैं एक मिनट ऐसे किया और इसको इधर किया, इसको ऐसे लाया और यहाँ सर्च, यहाँ क्लिक कर लिया, इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है। ये इधर चलाया, ऐसे चलाया। अब देखिए इसमें है कौन सा है, तो ये है हम लोगों का कत्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है। कत्वा प्रत्यय बोलता है हम लोगों को कि इसका प्रयोग कर या करके के अर्थ में होता है। कहाँ होता है, इसका प्रयोग कर या करके के अर्थ में किया जाता है, ठीक है ना। इसके जोड़ने पर शब्द के अंत में त्वा क्या बच जाएगा, इसके जोड़ने पर शब्द के अंत में त्वा शेष बचता है, ठीक है ना। तो इसमें लोग क्या बोलेंगे, इसमें लोग बोलेंगे कत्वा प्रत्यय, क्या बोलेंगे, कत्वा प्रत्यय बोलेंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आस प्लस कत्वा से बन गया हम लोग को भूतवा, क्या होता है, भूतवा मतलब होता है होकर के। क्री प्लस कत्वा से बन गया कृत्वा, कृत्वा मतलब होता है करके। कथ प्लस कत्वा से बन गया कथित्वा, ये होता है कह करके, क्या होता है, जैसे कथ मतलब होता है कहना, और जब कथित्वा में हम लोग मतलब कथ में जब हम लोग कत्वा प्रत्यय लगा दिए, ठीक है ना, कौन सा प्रत्यय, जब कत्वा प्रत्यय लगा दिए तो हम लोग को क्या बन गया, बन गया कथितवा, ठीक है ना। मतलब इसका अर्थ हो गया कह करके। अब मैं देखता हूँ दृश्य, दृश्य प्लस से बन गया दृष्टवा, ठीक है ना। क्या दृश्य में जब कत्वा प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, दृष्टवा बन गया, तो हो गया देख करके। मतलब कि अगर आप इसको पहचानने के दृष्टि से देखेंगे, पहचानने के दृष्टिकोण से कि मैं इसको कैसे पहचानूंगा, तो उस दृष्टिकोण से अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, तो उसके पहचानने के लिए जिसके अंत में त्वा प्रत्यय दिखाई दे, क्या प्रत्यय दे, दिखाई दे, जिसके अंत में त्वा प्रत्यय दिखाई दे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे कत्वा प्रत्यय। क्या बोलेंगे उसे, उसे बोलेंगे कत्वा प्रत्यय। एक मिनट, ठीक है। अब देखिए हम लोग को यहाँ पर आ गया, अब उसमें हम लोग बोलेंगे कत्वा प्रत्यय, क्या बोलेंगे, कत्वा प्रत्यय बोलेंगे। अब मैं इसके आगे देखता हूँ, इसको मैं ऐसा सेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसके आगे होता तो जैसे लिखा हुआ दृश्य प्लस कत्वा से बन गया दृष्टवा, दृष्टवा मतलब होता है देखकर। अगर उसी तरह से मैं बात करूँ कि वच, क्या लिखा, मैं वच प्लस कत्वा लिख दिया, ठीक है ना, क्या लिख दिया, वच प्लस कत्वा लिख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा उक्तवा, क्या हो जाएगा, उ आधा का आधाता व अकारवा, उक्तवा हो जाएगा। उक्तवा मतलब क्या होता है, उक्तवा मतलब होता है बोलकर, क्या होता है, उक्तवा का अर्थ होता है बोलकर, ठीक है ना।
तो इस तरह से हम लोग जो है इसको कत्वा प्रत्यय को पहचानने का यहाँ पे प्रयास किया, आपको मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग को यहाँ तक एक अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसको अंत तक देखिए। ठीक है, आपको जहाँ भी डाउट हो आप उसे कमेंट बॉक्स में आकर चैट कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, आपको अगले वीडियो में इसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और आज का क्लास यहाँ तक। अब मैं इसका अगला में लेके आऊँगा कत्वा पर, मतलब कि प्रत्यय के कत्वा कृत्वा। ठीक है ना, प्रत्यय के प्रकार के अंतर्गत मैं जो हूँ पार्ट 2 लेकर के आऊँगा। ठीक है ना, तो आज तक क्लास यहाँ ही। अब मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले दिन। बस आप लोग इसे देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।